हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली तो लेक्चर। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वजाद मेरा है। नाम नदीम। तो यार अगर आप लोग चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यार वीडियो का टाइटल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वीडियो का टाइटल है भारत ने साफ साफ इनकार कर दिया, हमारे कान लाल कर दिए। मतलब कि भारत ने किस चीज से इनकार किया है, ये तो वीडियो देखेंगे तभी पता चलेगा ये क्या बात है। वही ना। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो इनके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो पहले वीडियो देख लेते हैं। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। गुज़श्ता रोज़ यानी 6 जनवरी 2022 को भारत ने बिलाखिर हमें जवाब दे ही दिया। तो भारत के जो तर्जुमान हैं वज़ारत ख़ारिजा, उन्होंने कहा कि जी कोई सूरत हाल तब्दील नहीं हुई 2000 ये समिट का तो नहीं आ रहा कि वही बात है। सार्क समिट मुझे कोई हैरत ये होती है कि हम लिटरली लग रहा ये रहा था कि हम भीख मांग रहे हैं भारत से कि भाई खुदारा अब आ जाइए, खपस कीजिए इन मामलात को, तो सार्क समिट को तो होने दीजिए। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये इंडिकेट कर दिया है ऑफिशियली कि सिचुएशन ऑन ग्राउंड बदली नहीं है और उन्हें नहीं लगता है कि वो इस तरह के इन्विटेशन को वो रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। चले मान लेते हैं और ऐसा है भी, हम ये सब समझते हैं कि बाकी ममालिक भारत को नाराज नहीं करना चाहते। जी हाँ, एक लिहाज से तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, उनको इजी फील करना चाहिए। मुझे एक बात पे हैरानगी है नहीं कि इन्होंने क्या कहा, तो फिर तो शायद हम भारत को समझ ही नहीं पाते। मैं आपके जरिए आपके सारे व्यूवर्स को एक थैंक यू करना चाहूंगा, पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई को स्पेसिफिकली, कि आप जो भेज रहे हैं ना वो डबल वैक्सीनेटेड भेज रहे हैं। ये अभी एक लास्ट जो अभी एक एनकाउंटर हुआ है 2 दिन पहले, उसमें सर्टिफिकेट भी मिला। सिनोवैक जो चाइनीज वैक्सीन है वो लगाई थी उन्होंने, डबल वैक्सीन। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। आपको पता ही है दोस्तों, पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि पाकिस्तान सार्क की मेजबानी करने के लिए तैयार है और अगर भारत व्यक्तिगत रूप से भाग नहीं लेना चाहता तो वह वर्चुअली भी इसमें शामिल हो सकता है। एक तरह से पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने सार्क में शामिल होने के लिए भारत से भीख मांगी थी। लेकिन पाकिस्तान को पहले यह सवाल पूछना चाहिए कि आपको सार्क की मेजबानी करने के लिए किसने कहा। यह सब पाकिस्तान खुद ही अपनी कहानियां बना लेता है। आई थिंक हर कंट्री पे आता होता है। एक साल बाद, 2 साल बाद। कुरैशी के बयान पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि बहुत देर से परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ, इसलिए हमारी इस पर कोई भी आम सहमति नहीं जो शिखर सम्मेलन करने की अनुमति देती है। भारत के पाकिस्तान को साफ इनकार के बाद पाकिस्तान तिल मिला गया है। गुज़श्ता रोज़ यानी 6 जनवरी 2022 को भारत ने बिलाखिर हमें जवाब दे ही दिया। ज्वाइन कर लेना चाहिए था यार। कुछ दिन पहले आपको याद हो होगा जाती कि पाकिस्तान ने इस ख्वाहिश का इज़हार किया था कि हम सार्क समिट करवाना चाहते हैं, 19वीं सार्क समिट, जो पाकिस्तान में नवंबर 2016 में होनी थी, वो नहीं हो सकी। उस वक्त आपको याद होगा सितंबर में 18 सितंबर 2016 को उड़ी अटैक हुआ था, जिसमें 19 या 20 भारत के फ़ौजी मारे गए थे। उसके बाद भारत ने कहा कि जी वो इस्लामाबाद नहीं आ सकता, उन्होंने बायकॉट किया। फिर बाकी ममालिक ने भी बायकॉट कर दिया और वो समिट नहीं हो पाई। तो अब पाकिस्तान ने दावतनामा का इरादा किया है कि जी हम तैयार हैं, और साथ में ये भी कहा है कि अगर भारत के वज़ीर आज़म या सदर नहीं आ सकते तो फिर भारत वर्चुअली ही अटेंड कर ले। तो कल गुज़श्ता रोज़ भारत के जो तर्जुमान हैं वज़ारत ख़ारिजा, उन्होंने कहा कि जी कोई सूरत हाल तब्दील नहीं हुई 2016 के बाद कि वही सूरत है हम सार्क समिट अटेंड करें। सार्क समिट तभी अटेंड करेंगे जब पाकिस्तान अपनी जो दहशत गर्द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की पॉलिसी है उसको तर्क कर देगा। तो चूँकि पाकिस्तान ने अपनी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं की, तो इसलिए ज़मीनी हक़ाइक़ नहीं तब्दील हुए, तो कोई वजह नहीं बनती कि भारत सार्क समिट अटेंड करे इस्लामाबाद में। पहले तो मैं ये समझने से कासिर हूँ कि हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि हम ये सार्क समिट की बात करें इस वक्त, जबकि हमने मतलब क्या टारगेट है जो इल्ज़ाम भी लिए 5 इसमें तो कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है मकबूजा जब पैसे मिल क्या हम ये रखते हैं कि भारत इस वक्त इस्लामाबाद में अटेंड करेगा।
अगर ये हम तवक्को रख रहे हैं या रखते हैं तो फिर या हमारी ये एक किस्म की जो है हमारी असेसमेंट थी, तो फिर तो शायद हम भारत को समझ ही नहीं पाते। और मुझे तो हैरत ये होती है कि हम लिटरली लग रहा ये रहा था कि हम भीख मांग रहे हैं भारत से कि भाई खुदारा अब आ जाइए, खपस कीजिए इन मामलात को, तो सार समिट को तो होने दीजिए। तो ये कुछ सही मुझे तो समझ नहीं आई कि हमने क्यों ये किया। और फिर आपको सार्क से मिलना भी क्या है। हाँ, वही ना। 1985 से बनी हुई ये ऑर्गेनाइजेशन एक लिहाज से बिल्कुल डिस्फंक्शनल है। तो मुझे नहीं समझ आता कि हम क्यों कर सार्क पे इतना फोकस कर रहे हैं। हाँ वही ना, तो इसी के साथ हुई वीडियो ख़त्म यार। चले इंडिया ने मतलब वो बोला, लेकिन यार फिर भी ज्वाइन कर लेना चाहिए कि मतलब चलो उस मीटिंग के अंदर कह देते इंडिया के भाई सबके सामने 2016 से बंद है ना। हाँ, उड़ी अटैक हुआ था, फिर उसके बाद मतलब इंडिया ने आई थिंक ज्वाइन करने से इनकार कर दिया, फिर पाकिस्तान में नहीं, फिर और आई थिंक बाद में देशों में हुई है। पिछले साल आई थिंक इंडिया के अंदर हुई है, आई थिंक, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन पिछले साल हुई थी, ठीक है। और इस साल अभी पाकिस्तान कह रहा है हमने करानी है, तो अब जो भी सीन है यार, अब हम नहीं गवर्नमेंट लेवल पे कुछ बात कर सकते, लेकिन ये है कि वैसे भी समिट का पता इसकी जरूरत ही नहीं है यार, छोड़ो पर इसमें क्या मसले हल होने हैं। कुछ मसला दाल मुझे नजर है साफ कॉन्फ्रेंस में कभी मेन नजर मसला नहीं है पाकिस्तान इंडिया का, वो हल हो जाए तो समझो कि भाई सब कुछ साफ है। कॉन्फ्रेंस के बगैर भी तो ये मसला हल हो सकता है ना। बिल्कुल दोनों मुल्क जाए तो क्या कौन सा मुल्क हल नहीं के मसला नहीं हल हो सकता, सारे मसले हल हो सकते हैं दिलो जान से कोशिश की जाए। बस पाकिस्तान इंडिया एक टेबल पे बैठे, टेबल टॉक करें, इश्यूज जो भी हैं मतलब टेररिज्म का या जैसा भी है। देखो अगर दोनों कंट्रीज मिल गए ना, ये इशू कोई इशू नहीं है। बिल्कुल ये तो कोई इशू ही नहीं। मैं कहता हूँ अगर इन लोगों ने आपस में बैठ के फैसला कर लिया ना, तो ये इशू मैं कहता हूँ कि दिनों के अंदर खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ना कॉन्फ्रेंस की जरूरत पड़ेगी ना और किस चीज की जरूरत पड़ेगी। हाँ ना, ये बस सार कॉन्फ्रेंस में सारे 5-6 मुल्क ही होते हैं, सारे बिल के बैठ के बातचीत करते हैं। हाँ बिल्कुल, कोई मसले मसाइल 7 हैं, इतने हैं 5-6-7 इसी तरह है ना। तो ये चीज हो तो जरूरत नहीं है तो कराने की जरूरत ही नहीं है। हाँ वही ना, क्या उधर बैठ के एक दूसरे की शक्लें देखनी है। सारी अपने मुल्क पे तवज्जो दो, जो गुर्बत बड़ी है उसे दूर करो। वो इधर बढ़ी है और दूर तो सार कॉन्फ्रेंस की फिक्र पड़ी हुई है, क्या उसमें उधर अगर पैसे मिलने तो फिर ठीक है। फिर डॉलर आपको क्या पता मिल ही रहे हो, 2-4-5-6 अरब डॉलर मिलते, क्या पता मिल ही रहे हो, तभी वो पाकिस्तान सार कल और सारे गरीब देश हैं इंडिया के सिवा। हाँ ये भी है, सही बात की है, पैसा सारा इंडिया के पास है देखा जाए तो। आई थिंक रशिया भी है इसमें, नहीं यार आई थिंक सो, मैं इतना कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन फिर 5 हाँ नहीं, आई थिंक रशिया नहीं है इसके अंदर, लेकिन फिर भी अगर है भी तो, लेकिन इंडिया ज्यादा उसे पावर में। हाँ ना, ये बात है, पैसे के लिहाज से इंडिया आगे, हाँ उससे आगे, पावर के लिहाज से भी तो पैसे के लिहाज, बिल्कुल बिल्कुल, पैसा है तो पावर है, वैसा नहीं है तो पावर भी नहीं है। और यार मैं तो यही कहता हूँ, उम्मीद रखता हूँ यार इन दोनों कंट्रीज का, मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट लेवल पे एटीट्यूड ख़त्म हो और ये दोनों आकर बैठे और आपस में बात करें। यकीन माने मैं लाहौर में बॉर्डर पे गया तो दोनों इंडिया को सामने से देख के इतना मतलब दिल से फीलिंग आई कि मतलब वो अपनी लोग हैं, अपनी जगह यूं लग रही। वाघा बॉर्डर पे ना, हाँ वाघा बॉर्डर पे यार बंदा बहुत गेट खोलते हैं तो बंदे का दिल चाहता है कि देखूं वहाँ पर क्या है क्या नहीं है, अरे अंदर जाओ तो फिर नहीं ना, अलाउ किधर है। बस यही हम चाहते हैं कि यार ये मसले सॉल्व हो ताकि सब कुछ भाइयों जैसा हिसाब रहे हम दोनों कंट्रीज में। तो यार आप लोग बताओ आपके क्या थॉट इस वीडियो के बारे में। इधर ही खत्म करते हैं, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, तो बाय।